द विंड appears to blow from the north to a man moving in the northeast direction. When he doubles his velocity, the wind appears to move in the direction cot inverse to east of north. Find the actual direction of wind. ठीक है, सो कोई आदमी जब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, सो उसे विंड नॉर्थ की तरफ से आता हुआ फील होता है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ से आता हुआ महसूस होता है कि विंड जो है वो नॉर्थ की तरफ से आ रहा है। लेकिन जब यही पर्सन, यही आदमी अपने स्पीड को डबल करता है, ठीक है, सो विंड उसे वर्टिकल के साथ कॉट इनवर्स 2 डिग्री बनाता हुआ आता हुआ फील होता है। ठीक है, सो वर्टिकल यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, सो नॉर्थ के साथ कॉट इनवर्स 2 डिग्री ईस्ट की तरफ बनाता हुआ आता हुआ उसे फील होता है। ठीक है, सो डायरेक्शन को पहले समझ लेते हैं। सो देख लीजिए, ईस्ट डायरेक्शन हम लोग इधर लेंगे, वेस्ट इधर लेंगे, साउथ इधर लेंगे, नॉर्थ इधर लेंगे। ठीक है, सो अगर बोला गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, सो नॉर्थ ईस्ट का मतलब हुआ ईस्ट और नॉर्थ प्लेन में बीचों बीच, मीन्स इसके साथ भी 45 डिग्री, नॉर्थ के साथ भी और ईस्ट के साथ भी 45 डिग्री। सो ये डायरेक्शन जो हो जाएगा दैट इज द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। सो क्या बोलेंगे, एनी डायरेक्शन, NE, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, याद रखिए। ठीक है, इसी तरह से अगर बोला गया कॉट इनवर्स 2 ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका क्या मीनिंग है। सो देखिए, कॉट इनवर्स 2 ईस्ट ऑफ नॉर्थ, सो इसका मीनिंग ये है कि नॉर्थ के साथ, ऑफ नॉर्थ है ना, ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के साथ ऑफ लगा हुआ है। सो मीन्स नॉर्थ के साथ कॉट इनवर्स 2 डिग्री ईस्ट की तरफ। ठीक है, सो इस तरह से देख लीजिए, दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, सो नॉर्थ के साथ कॉट इनवर्स 2 डिग्री, ये वाला एंगल, दिस इज कॉट इनवर्स 2। ठीक है, नॉर्थ के साथ बनाएगा ईस्ट की तरफ। मीन्स अगर इसको प्लेन की बात करें, सो नॉर्थ ईस्ट प्लेन में वेक्टर आता हुआ फील होगा, इस तरह से आता हुआ फील होगा नॉर्थ ईस्ट प्लेन में। ठीक है, और नॉर्थ के साथ कॉट इनवर्स 2 एंगल बनाता हुआ, कॉट इनवर्स 2। ठीक है, सो दिस इज थीटा ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका मीनिंग ये है, थीटा वर्टिकल के साथ, नॉर्थ के साथ थीटा ईस्ट की तरफ। ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट प्लेन में थीटा नॉर्थ के साथ। ठीक है, सो दैट इज द ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मीनिंग है। सो कॉट इनवर्स 2 ये वाला एंगल होगा। सो इसको हम लोग 2 मेथड से सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को। सबसे पहला तो जनरल जो हम लोग वेक्टर डायग्राम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद जनरल मेथड। ठीक है, सो जनरल मेथड में हम लोग क्या करेंगे, जो वेलोसिटी ऑफ विंड है इसको हम लोग मान लेंगे AI कैप प्लस BJ कैप, देन फिर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करके सॉल्व करते हुए आगे चले जाएंगे। ठीक है, सो अभी देखिए, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वर जो विंड को ऑब्जर्व कर रहा है वो मोशन में है। ठीक है, सो हम लोग किस में आएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट में, मीन्स वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। सो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, सो ओके, सो वेलोसिटी ऑफ विंड अगर यहाँ से हम लोग निकाले, सो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये हम लोग को मिलेगा। ठीक है, मीन्स वेक्टर सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन एंड वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इन दोनों का वेक्टर सम। ठीक है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ विंड। ओके, सो जो विंड इसे फील हो रहा है आता हुआ, ये विंड का वेलोसिटी क्या है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि यहाँ ऑब्जर्वर मोशन में है। सो ऑब्जर्वर अगर मोशन में रहेगा सो उसे रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा फील होगा। ठीक है, अगर रेस्ट में रहेगा सो दैट इज द एक्चुअल। सो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ विंड दिया है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, याद रखिएगा। ठीक है, सो आइए हम लोग सबसे पहले वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज नॉर्थ। सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक वेक्टर लीजिए। ठीक है, इस वेक्टर को हम लोग बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, देन जब इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो वर्टिकली डाउनवर्ड आता हुआ फील होता है क्या, विंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ओके, निकालना क्या एक्चुअल डायरेक्शन। सो अभी हमने बताया कि दिस इज नॉट द एक्चुअल।
ठीक है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। सो इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ होगा, इसके बीच में कहीं होगा। सो देख लीजिए वेलोसिटी ऑफ विंड क्या होगा, VWM प्लस VM का वेक्टर सम, मीन्स इसका रिजल्टेंट होगा VW, ठीक है। सो VW इसी के बीच में कहीं होगा। सो मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड इसके बीच में कहीं पर है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ विंड, ओके, ठीक है। सो एंगल कुछ होगा, सो ये वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बनाता हुआ आएगा ना, ठीक है। सो इस एंगल को मान लीजिए दिस इज थीटा, ठीक है। सो थीटा क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। सो अगर ये VM है, सो ये भी VM होगा इसी डायरेक्शन में, और ये अगर VWM है, सो ये भी VWM होगा, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसको लिखे हैं समझाने के लिए, इसका जरूरत हम लोग को है नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। सो देख लीजिए क्या करना है, इस VW का कंपोनेंट अलोंग ईस्ट लीजिए, ठीक है। सो इस VW का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, VW cos थीटा, चूंकि ये थीटा है, सिंस इट इज थीटा, सो दिस इज VW cos थीटा। ये वाला क्या हो जाएगा, VW sin थीटा, क्योंकि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। सो ये हो जाएगा आपका VW sin थीटा। सो लिख देते हैं VW sin थीटा, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, VM का कंपोनेंट अलोंग ईस्ट या एक्स। सो ये एंगल 45 डिग्री है ना, ठीक है। सो दिस इज VM sin 45 डिग्री, सॉरी VM cos 45 डिग्री, ठीक है ना, इस तरह से है ना, इस तरह से VM है, ठीक है। ये एंगल 45 डिग्री है, सो ये क्या हो जाएगा, VM cos 45 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, और ये VW है, सो ये क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, VW sin थीटा। सो इस कंपोनेंट को इससे इक्वेट कर देना है, सो इक्वेट कर दिया हम लोगों ने। सो इसको हम लोग निकाल लेते हैं, क्या वैल्यू आता है देख लीजिए, VW sin थीटा इज इक्वल टू VM/√2, इक्वेशन 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जब मैंने अपना वेलोसिटी डबल कर दिया, सो वेलोसिटी डबल करेगा तो चेंज क्या होगा, VWM चेंज होगा, लेकिन एक्चुअल जो डायरेक्शन ऑफ विंड है, जो होना चाहिए अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में रहेगा, तो वो तो चेंज होना नहीं है। सो VW सेकेंड केस में चेंज नहीं होगा, ठीक है, सेम रहेगा। सो देखिए फिर से वेक्टर डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो देखिए इसको जो VM है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2VM कर देंगे, क्योंकि डबल कर दिया। सो इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, दैट इज दिस वन, 2VM, ठीक है। अब इसको क्या होता है, रेन आता हुआ, सॉरी रेन नहीं है ये विंड है। सो विंड आता हुआ फील होता है इसको कॉट इनवर्स 2 वर्टिकल के साथ, मीन्स नॉर्थ के साथ, ठीक है। कॉट इनवर्स 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। सो ये अगर कॉट इनवर्स 2 है, सो ये भी क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 2, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से हम लोग एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इस तरह से। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ विंड ये चेंज नहीं होगा, 2VM हो गया, एंड दिस इज V'WM, ठीक है, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा जब उसने अपना वेलोसिटी डबल किया, ठीक है। सो अब देखिए फिर क्या करना है हम लोग को, फिर इसका कंपोनेंट VW का कंपोनेंट हम लोग इसके अलोंग लेंगे, और इसका कंपोनेंट हम लोग फिर से इसके अलोंग लेंगे, ठीक है। सो VW के लिए थीटा एंगल था, थीटा हम लोग यहाँ लिख देते हैं थीटा, ठीक है। करना क्या है, देखिए इस लाइन पर, ठीक है, एक परपेंडिकुलर हम लोगों को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। सो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, यही लाइन परपेंडिकुलर लग रहा है, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, इस तरह से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। किस पर परपेंडिकुलर, इस पर, ठीक है। सो देखिए ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, सो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। सो इसका मतलब इसको अगर आगे बढ़ाएं, सो ये वाला एंगल क्या होगा, दैट इज द 90 डिग्री माइनस कॉट इनवर्स 2 प्लस थीटा। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस कॉट इनवर्स 2 प्लस थीटा, ठीक है। 90 डिग्री से, पूरे 90 डिग्री में से कॉट इनवर्स 2 प्लस थीटा हम लोग माइनस कर देंगे, ये एंगल निकल जाएगा, ठीक है। जब ये एंगल हम लोग का निकल गया,
सो देखिए ये भी एंगल क्या है, ये वाला लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, वर्टिकल एंड इस डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। सो हम लोगों को अगर ये वाला एंगल चाहिए, दिस एंगल, ठीक है, ठीक है। सो इस एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे इस 90 में से, मीन्स पूरा ये जो 90 डिग्री है इसमें से थीटा ये वाला और प्लस ये एंगल माइनस कर देंगे। सो इस एंगल को देखिए मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ, डेट इज 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, देन प्लस 90 डिग्री माइनस कॉट इनवर्स 2 प्लस थीटा, ये वाला, ठीक है, ये वाला वैल्यू यहाँ लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। जब सॉल्व करेंगे देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस 90 डिग्री, देन ये माइनस होगा, सो प्लस कॉट इनवर्स 2, ठीक है, देन माइनस, देन फिर ब्रैकेट ओपन होगा, सो ये प्लस थीटा हो जाएगा। सो देखिए थीटा थीटा कैंसिल हो गया, 90 90 कैंसिल हो गया, सो कॉट इनवर्स 2, ठीक है। सो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज कॉट इनवर्स 2, ठीक है ना। सो अब क्या करना है, इस लाइन के अलोंग जो परपेंडिकुलर हम लोगों ने इस पर ड्रॉ किया है, इसके अलोंग इसका कंपोनेंट लेना है। सो देखिए ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। सो इसका कंपोनेंट जब इसके अलोंग लेंगे सो क्या हो जाएगा, दैट इज 2Vm कॉस ब्रैकेट में 45 डिग्री प्लस कॉट इनवर्स 2, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए 2Vm, ठीक है, देन कॉस 45 डिग्री प्लस कॉट इनवर्स 2, ये हो गया। अब इस VW का कंपोनेंट इसके अलोंग लेना है। सो VW का कंपोनेंट जब इसके अलोंग हम लोग लेंगे, सो देखिए ये वाला एंगल कितना है, थीटा प्लस कॉट इनवर्स 2 ना। सो ये कंपोनेंट हो जाएगा VW कॉस ब्रैकेट में थीटा प्लस कॉट इनवर्स 2, और ये क्या हो जाएगा VW साइन ब्रैकेट में कॉट इनवर्स 2 प्लस थीटा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू VW साइन ब्रैकेट में कॉट इनवर्स 2 प्लस थीटा, ठीक है। सो मैथमेटिकल इक्वेशन बन गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। अब क्या करना है, देखिए दिस इज 2, इसको साइन A प्लस बी और इसको कॉस A प्लस बी के फॉर्मूला पर ब्रेक करना है, ठीक है। सो देखिए अभी हम लोग ब्रेक कर देते हैं। सो क्या हो जाएगा, दिस इज VW, ठीक है, देन ब्रैकेट साइन A इंटू कॉस बी, सो साइन कॉट इनवर्स 2, देन कॉस थीटा, देन प्लस कॉस कॉट इनवर्स 2 साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 2Vm, ठीक है, देन कॉस है, सो कॉस के लिए क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री ये वाला, देन इंटू कॉस कॉट इनवर्स 2, ठीक है, देन प्लस है, सो यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन 45 डिग्री, देन इंटू साइन कॉट इनवर्स 2, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। सो अब देखिए कॉट इनवर्स 2 है ना, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सो कॉट इनवर्स 2 को ना साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। सो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो कॉट इनवर्स 2 को अगर साइन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, सो दिस इज साइन इनवर्स 1/√5, ठीक है। सिमिलरली कॉट इनवर्स 2 को अगर कॉस में कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर कॉस का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। सो ये वैल्यू आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स 2/√5, ठीक है। अब इसको हम लोग पुट कर देंगे, पुट करेंगे जब इसको हम लोग, तो देखिए साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा थीटा, और सिमिलरली कॉस ऑफ कॉस इनवर्स थीटा, ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो जब इस वैल्यू को कॉट इनवर्स 2 की जगह पर यहाँ पे पुट करेंगे साइन, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सो ये वाला वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ मैं लिखता हूँ VW, ठीक है, ब्रैकेट में इसको इसकी जगह पर कॉट इनवर्स 2 की जगह पे पुट कर देना है। सो साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा, सो इट इज़ 1/√5, देन कॉस थीटा को ऐसे ही लिख देना है इसको, ठीक है, देन प्लस कॉस ऑफ कॉट इनवर्स 2 थीटा, सो कॉट इनवर्स थीटा की जगह पर कॉस इनवर्स वैल्यू पुट करना है। सो कॉस इनवर्स 2/√5 यहाँ पर होगा, सो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स थीटा इज थीटा, सो इट इज़ 2/√5,
देन साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 2 Vm, ठीक है, ब्रैकेट में cos 45 डिग्री 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, देन cos ऑफ cot इनवर्स 2, सो cos ऑफ cot इनवर्स 2 अगेन 2/√5 हो जाएगा, ठीक है, देन माइनस साइन 45 डिग्री 1/√2 होगा, देन साइन ऑफ cot इनवर्स 2 इसका वैल्यू 1/√5 होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, सो VW, ठीक है ना, ओके, ठीक है, cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है, 1/√5 है, सो 1/√5 बोथ साइड से कॉमन लेके कैंसिल कर देना है, ठीक है, 2 Vm हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 1/√2 कॉमन ले लीजिए, √2 यहाँ आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा देखिए 2, दिस 1, √2 हमने कॉमन ले लिया, √5 बोथ साइड कैंसिल हो गया, सो 2 - 1 ये हो जाएगा, ठीक है। सो इसको एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं, सो VW cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा दिस इज इक्वल टू √2 Vm, ठीक है, 2 - 1 हो गया। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या करना है ना, 3 इक्वेशन जो है आपको करना है 3 डिवाइड बाई 1, सो 1 इक्वेशन क्या था, दिस इज ना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है Vm/√2 इक्वल टू VW साइन थीटा, इससे डिवाइड कर दीजिए। सो जब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, सो हमारे पास एक इक्वेशन ऑलरेडी है, जब इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग सो सॉल्व हो जाएगा। सो देखिए डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइड बाई 1 इस स्टेप को करना है। सो क्या हो जाएगा देखिए VW है, डिवाइड होगा VW साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, सो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू √2 Vm डिवाइड बाई Vm, ठीक है, बाई √2, सो √2 ऊपर चला गया ना, सो Vm कैंसिल हो गया और ये 2 आ गया, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर cos थीटा बाई साइन थीटा ये क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा बाई साइन थीटा 2 होगा, डेट इज इक्वल टू 2। सो यहाँ से देखिए cot थीटा का जो वैल्यू है ना, cot थीटा का वैल्यू, cot थीटा ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। सो cot थीटा 0 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो डेट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो गया, सो इस डायग्राम में फिर से आइए, इस डायग्राम में, ठीक है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री मीन्स ये वेक्टर क्या होगा, VW वेक्टर ये ईस्ट की तरफ चला जाएगा ना, ठीक है, इसको रोटेट करते हुए हम लोग इधर ले जाएंगे, थीटा को 90 बनाएंगे। सो जैसे थीटा को 90 बनाएंगे, सो ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री किधर चल जाएगा, ईस्ट की तरफ चला जाएगा, ठीक है, दिस इज VW। सो इसका मतलब जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ विंड होगा, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ विंड इज टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ होगा ये, या ड्यू ईस्ट, ठीक है ना, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्शन हम लोगों ने पूछा था, डायरेक्शन हम लोग निकाल लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैन का अगर वेलोसिटी दे देगा, ठीक है, सो उस केस में हम लोग VW वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। सो थोड़ा सा मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने में इसमें लेंदी है, बट कंसेप्ट को समझ के रखना है, ठीक है, इस तरह से सॉल्व करने हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग क्या करते हैं, इसको जनरल मेथड सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। सो आइए उसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सो जब जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे, सो हम लोग मान लेंगे लेट वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू AI प्लस BJ, ये हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा, सो मैन तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, इस तरह से दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज ईस्ट, दिस इज 45 डिग्री, ठीक है, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इतना होगा, मान लिया हम लोगों ने। सो इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक इधर हो जाएगा, दैट इज Vm cos 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू Vm बाई √2, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, दैट इज Vm साइन 45 डिग्री, दैट इज Vm बाई √2, ठीक है। सो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे अगर हम लोग Vm को, सो Vm वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा,
दैट इज इक्वल टू Vm बाई √2 किस डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ, और इसके साथ लगा देंगे आई कैप प्लस Vm बाई √2, इसके साथ हम लोग लगा देंगे जे कैप। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। सो क्या हो जाएगा, इट इज वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। सो वेलोसिटी ऑफ विंड देख लीजिए यहाँ पर है, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे इसको। सो क्या हो जाएगा, दिस इज ए माइनस Vm बाई √2 आई कैप, ठीक है, प्लस B माइनस Vm बाई √2 जे कैप। ठीक है, रेन कैसे फॉल हो रहा है, सो रेन, सॉरी फिर से रेन पे हम आ गए, है ना, ये तो विंड का प्रॉब्लम है। सो देखिए विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ना, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड। सो एंगल कैसे मेजर करेंगे, पहले भी हम बता चुके हैं वीडियोस में कि एंगल मेजर करते हैं हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ। सो यहाँ एक्स क्या है, ईस्ट है, सो ईस्ट डायरेक्शन के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ हम लोग, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ हम लोग मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ना कि ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज। सो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, वेक्टर के लिए, इस वेक्टर के लिए ये एंगल हो जाएगा थीटा इक्वल टू 270 डिग्री। ठीक है, 90 90 90 270 डिग्री। सो इसका हम लोग निकालते हैं टेन थीटा। सो टेन थीटा क्या हो जाएगा, जे कंपोनेंट डिवाइड बाई आई कंपोनेंट, सो दैट इज बी माइनस Vm बाई √2, ठीक है, डिवाइड बाई ए माइनस Vm बाई √2। ठीक है, ओके, दिस इज टेन 270 डिग्री। ठीक है, अब टेन 270 डिग्री अगर निकालेंगे, टेन 270 डिग्री, सो टेन 270 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, दिस इज इन्फिनिटी, 0 90, सॉरी 0 इन्फिनिटी, देन फिर 0, देन फिर इन्फिनिटी। ठीक है, सो टेन 270 डिग्री इज इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा, 1/0 होगा। ठीक है, सो 1/0 हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टेन 270 की जगह पर, और यहाँ लिख देते हैं B माइनस Vm बाई √2। ठीक है, ये वाला पुट कर लीजिएगा, दैट इज डिवाइड बाई Vm बाई ए माइनस Vm बाई √2। सो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए माइनस Vm बाई √2 जो है ये 0 के बराबर। ठीक है, सो इससे हम लोग का क्या निकल गया, ए माइनस Vm बाई √2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए इक्वल टू Vm बाई √2। ए इक्वल टू क्या आ गया, Vm बाई √2। ठीक है, सो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को पुट कर दीजिए Vm बाई √2, ठीक है, आई कैप प्लस बी जे। अब बी का वैल्यू निकालना है तो हम लोग आते हैं केस 2 में। ठीक है, सो दिस इज केस 1। ठीक है, अब हम लोग आते हैं केस 2 में, जहाँ से हम लोग बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, केस 2। ठीक है, सो केस 2 में क्या किया इसने, वेलोसिटी को डबल कर दिया। ठीक है, सो वेलोसिटी को जब डबल कर दिया, सो न्यू वेलोसिटी ऑफ विंड क्या हो जाएगा, न्यू वेलोसिटी ऑफ मैन। मैन ने अपना वेलोसिटी डबल किया है, सो न्यू वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ठीक है, Vm बाई √2 हो जाएगा, जो इनिशियल था Vm बाई √2 आई प्लस Vm बाई √2 जे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो न्यू Vm, इसको V डैश एम कर देते हैं। ठीक है, सो V डैश एम, दिस इज आई कैप प्लस 2 Vm बाई √2 जे कैप, ये हो जाएगा न्यू वेलोसिटी। ठीक है, बट विंड का तो चेंज नहीं होगा, विंड का मैं यहाँ लिख देता हूँ जो हम लोगों ने निकाला है, Vm बाई √2 आई कैप प्लस बी जे। ठीक है, सो फिर हम लोग को क्या करना है, V रिलेटिव निकालना है, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, बट न्यू वेलोसिटी क्या है, V डैश है। ठीक है, सो दोनों का डिफरेंस लेंगे, सो डिफरेंस लेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 2 Vm बाई √2 ना, Vm बाई √2, चूंकि VW माइनस Vm करना है, सो Vm बाई √2 माइनस 2 Vm बाई √2 आई कैप, देन प्लस B माइनस 2 Vm बाई √2 जे कैप, यही होगा। ठीक है,
एक स्टेप सॉल्व कर लीजिए इसको। सो वी डब्ल्यू एम सेकेंड केस का, सो क्या हो जाएगा, इट इज वी एम बाई रूट टू, देन माइनस रूट टू वी एम आई कैप, देन प्लस बी माइनस रूट टू वी एम जे कैप। ठीक है। सो अब इस केस में क्या हो रहा है, जो वी डब्ल्यू एम है ये कितना एंगल पर आ रहा है देख लीजिए, कॉट इनवर्स 2, ये वाला एंगल। ठीक है। सो ये एंगल कॉट इनवर्स 2 है। सो वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ये वाला है ना। सो दिस एंगल इज ऑल्सो कॉट इनवर्स 2। ठीक है। सो एंगल हम लोगों को क्या चाहिए, एंगल हम लोगों को इस केस में चाहिए फिर से पॉजिटिव एक्स के साथ, या इस केस में बोलेंगे ईस्ट के साथ। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर, ये वेक्टर जितना एंगल बना रहा है, ठीक है, ये वेक्टर ईस्ट के साथ टोटल एंगल कितना बना रहा है उसको मेजर करना है। सो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से हम लोग इस एक्सिस के साथ ऐसे मेजर करेंगे इस वेक्टर तक, ये वाला। सो कितना हो जाएगा, डैट इज दिस एंगल थीटा इक्वल टू हेयर, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 270 है। सो 270 डिग्री माइनस कॉट इनवर्स 2। ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू। ओके। सो अब क्या करेंगे हम लोग, टेन थीटा निकालेंगे। सो टेन थीटा अगेन क्या हो जाएगा, दिस जे कंपोनेंट डिवाइड बाई आई कंपोनेंट। सो बी माइनस रूट टू वी एम डिवाइड बाई वी एम बाई रूट टू, ठीक है, माइनस रूट टू वी एम। ओके। पुट कर देना है वैल्यू 10 270 डिग्री माइनस कॉट इनवर्स 2। ठीक है। सो 10 270 डिग्री माइनस थीटा, देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 10 270 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है। सो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 270 डिग्री माइनस कॉट इनवर्स 2, दैट इज कॉट, और ये थीटा है, सो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 2। सो जो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 2 होगा, सो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 2 इज 2। ठीक है। सो इस वैल्यू को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है टेन थीटा के जगह पर। ठीक है। सो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी माइनस रूट टू वी एम डिवाइड बाई वी एम बाई रूट टू माइनस रूट टू वी एम। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते थे, बस सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो क्या होगा यहाँ पर देखिए, रूट टू से डिवाइड कीजिएगा, सो रूट टू वी एम हो जाएगा। ठीक है। देन फिर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस 2 रूट टू वी एम हो गया, डैट इज इक्वल टू बी माइनस रूट टू वी एम। ठीक है। सो देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं, दिस माइनस दिस, सो माइनस रूट टू वी एम हो गया इक्वल टू बी माइनस रूट टू वी एम। सो इसका मतलब क्या हो रहा है, बी का वैल्यू 0 आ गया ना। ठीक है। सो बी का वैल्यू जब 0 आ गया, सो हम लोग क्या करेंगे, वी डब्ल्यू में प्लेस कर देंगे ना। सो वेलोसिटी ऑफ विंड क्या आ जाएगा, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड वेक्टर। सो वी डब्ल्यू वेक्टर जो हमारे पास आएगा, डैट इज इक्वल टू वी एम बाई रूट टू आई कैप प्लस 0 जे कैप होगा। सो डैट इज इक्वल टू वी एम बाई रूट टू आई कैप। तो इसका जे कंपोनेंट तो एब्सेंट है। सो इसका मतलब विंड क्या हो रहा है, ये ईस्ट की तरफ एक्चुअली ब्लो हो रहा है। दिस इज द ईस्ट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड, ईस्ट की तरफ हो रहा है। ठीक है। या एंगल भी अगर निकालेंगे इसका, हम लोग मान लीजिए टेन थीटा निकालेंगे भी, ठीक है, विंड के लिए। सो क्या हो जाएगा, इसका जे कंपोनेंट डिवाइड बाई एक्स कंपोनेंट, सो 0 बाई वी एम बाई रूट टू, सो डैट इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। इसका मतलब मेजरमेंट कहाँ से करते हैं, इससे करते हैं ना हम लोग, इस डायरेक्शन का करते हैं। सो 0 है, सो 0 का मतलब क्या हो गया, यही वाला डायरेक्शन हो गया। ठीक है। सो एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है। सो विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है। ठीक है। सो जो मेथड इजी लगे बट प्रैक्टिस होना चाहिए। वेक्टर को सीखना जरूरी है, वेक्टर में प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि ये हर चैप्टर में काम देगा आपको मैकेनिक्स में। और बिना वेक्टर का
जहाँ भी अगर वेक्टर अप्रोच आ जाता है वहाँ पे फिर प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सो दोनों ही अप्रोच को याद रखिए। जनरली हम लोग इससे बना सकते हैं या फिर वेक्टर डायग्राम से भी बना सकते हैं। वेक्टर डायग्राम से भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है।